और हनुमान जी की प्रेरणा से ये मैंने निश्चय किया है कि जैसे एक साधारण गृहस्थ रामायण का अध्ययन करता है, रामायण का पाठ करता है, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण का। और रामायण को करने के वैसे कई तरीके हैं। हम नवान पारायण कर सकते हैं, 9 दिनों में रामायण का समापन कर सकते हैं, हम मास पारायण कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ कर्म में है और हम इतने बिजी रहते हैं, हम इतने कार्यरत रहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता है, तो भगवान ने कहा है, प्रभु राम ने कहा है और हनुमान जी भी कहते हैं कि भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता, कोई सीमा समय नहीं होती है। आप अपने गृहस्थ कर्मों को करते हुए, धर्म मार्ग पर चलते हुए कभी भी भक्ति को अपना लीजिए। कहीं पर भी बैठकर शुद्ध पवित्र होकर शुद्ध चित्त से रामायण का अध्ययन करिए, रामायण का गान करिए, भक्ति भावना से उसको पढ़िए, तो आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। उसके लिए शुद्ध चित्त होना बहुत ज़रूरी है। और एक गृहस्थ होने के नाते मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ। और गृहस्थ होने के नाते मैंने ये बीड़ा उठाया है मेरे बाबा, मेरे हनुमान जी की प्रेरणा पाकर कि ये जो संपूर्ण रामायण है तुलसीदास जी की लिखी हुई, इस संपूर्ण रामायण को अपनी बुद्धि अनुसार, अपने ज्ञानानुसार और अपनी भक्ति अनुसार मैं इसके श्लोकों को पढ़ूंगा और हिंदी के अर्थ भी साथ साथ पढ़ूंगा, ताकि जो मेरे हनुमान जी के, राम के भक्तगण हैं, वो इस रामायण को छोटे छोटे अध्यायों में सुन सके, समझ सके और भगवान की भक्ति भाव में डूब सके। तो चलिए आइए, हम आज से शुरू कर रहे हैं रामायण। आज तिथि भी बहुत अच्छी है, पूर्णिमा की तिथि है, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि और मंगलवार के दिन मेरे हनुमान जी की प्रेरणा से इस रामायण की शुरुआत हो रही है। और मैं इसका लाभ उठा रहा हूँ रामायण गाने में और रामायण को सुनने में। इसे आप भक्ति भावना से सुनिएगा और अध्याय बाय अध्याय हम इसे हमारे चैनल कौस्तुभ मणि पर अपलोड करते रहेंगे। आप इसे सुनिए और भगवान के भक्ति भाव में डूबे रहिए। और भक्ति के साथ साथ रामायण में जो भी ज्ञान भगवान ने हमें दिया है कि संसार में जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमें हमारे कर्म को करते रहना है, कैसे हमारे धर्म का पालन करना है समय समय पर रहकर, और किस तरह से हर एक का आदर करना है, हर एक से प्रेम रखना है, भेद नहीं रखना है किसी में भी, वो सारे ज्ञान की बातें जो इस संपूर्ण रामायण में है, इस रामायण के द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। अगर इसे पढ़ने में, इसे कहने सुनने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रभु से भी क्षमा चाहूँगा। आज आइए हम इस रामायण की शुरुआत करते हैं। तो रामायण शुरू करने से पहले प्रथम पूजनीय है गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज मेरे इस कर्म पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें, अपना प्रेम बनाए रखें और सारे विघ्नों को हरें, ताकि ये रामायण पूरी तरह से संपूर्ण हो सके। उसी के लिए मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ, उनका प्रेम मांगता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को याद करने के बाद में मैं अपने कुल गुरु और कुल देवी देवताओं का भी नमन करता हूँ, उनका भी प्रणाम करता हूँ और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। ओम श्री दादुरम सतनाम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी यमी यमी नमः। इस संसार में मुझे लाने वाली और कोई नहीं, मेरे माता पिता है। रामायण में भी भगवान ने कहा, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचारे करहि शुभ जानी। ये जो श्लोक है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ, ये बहुत सारे ज्ञान देता है। सबसे प्रथम ये कहता है और बताता है, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, यानी प्रथम पूजनीय माता है हमारी, वही है जगत जननी जो हमें इस जन्म में इस धरती पर लेकर आई। तो मेरी माता को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी माता को मेरा कोटि कोटि नमन।
माता के बाद मेरे पिता हैं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया और वे भी मुझे इस जीवन में लाने वाले बने, और उनके लिए भी उनका कोटि कोटि नमन। माता पिता के बाद हमारे आध्यात्मिक और भौतिक गुरु होते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक गुरु और मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो साक्षात स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। मेरे हनुमान जी महाराज को, मेरे बाबा को मेरा कोटि कोटि नमन। वो तो राम राम नाम से ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और जहाँ रामायण होती है वहाँ तो साक्षात हनुमान जी का वास होता ही है। मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ और करते करते मुझे मेरे हनुमान जी महाराज आंखों के आगे आ रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो इस कमरे में है और रामायण सुनने के लिए उत्सुक और आतुर होकर मेरे हृदय में वास करें। ऐसा मैं मेरे बाबा से प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे हनुमान जी महाराज, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया सहित आप मेरे हृदय में वास करें और मेरी वाणी में, मेरे ज्ञान में मुझे बुद्धि दें, ताकि मैं ये रामायण बहुत ही अच्छी तरह से गा सकूं और इसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री राम, जय सीताराम। और हमारे आध्यात्मिक गुरु के बाद हमारे भौतिक गुरु हैं, उनका भी जयकारा लगाता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय जय जय। तो आप सबको ज्ञान तो है और हमें सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी और उन्हें इस संसार में कलयुग में भगवान ने भेजा। अब भगवान ने तुलसीदास जी को कलयुग में 16वीं शताब्दी में क्यों भेजा धरती पर? उस समय क्या है, कृष्ण उपासक भी थे, राम भगवान के उपासक भी थे, और कृष्ण उपासक राम उपासक दोनों में आपस में भी काफ़ी मतभेद होता था और इसके साथ साथ अधर्म भी बढ़ते जा रहा था संसार में। अब इस अधर्म के बीच में, पाप के बीच में धर्म की स्थापना हो सके और लोगों को सही मार्ग बता सके, इसको बताने के लिए जो रामायण थी वो तो लुप्त हो गई थी और बहुत बड़ी थी, विस्तार में थी, तो उसे कहीं ना कहीं तो भक्ति भावना भगवान को पता था कि संसार में लोगों को प्रचार करना ही करना है, तो किसे भेजा जाए संसार में। तो उन्होंने निश्चय किया कि भाई त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो अब वाल्मीकि जी से ही प्रार्थना की जाए कि भाई आप कलयुग में जाइए। अब भगवान ने वाल्मीकि जी से कहा कि भाई आपको कलयुग में जाना है और रामायण की रचना फिर करनी है। अब वाल्मीकि जी नट गए, बोले भाई मैं तो जाऊंगा नहीं। भाई क्यों नहीं जाएंगे आप? भाई स्वामी विष्णु भगवान से कहा उन्होंने कि आपकी माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े संत मुनियों को भी डिगा देती है, और मैं कलयुग में अगर चला गया और आपकी माया ने मुझे ही लिप्त कर दिया तो मैं क्या रामायण लिखूंगा और कैसे रचना करूंगा और कैसे भक्ति का प्रचार करूंगा? ये तो मेरे लिए बहुत कठिनाई वाली बात हो जाएगी। तो हे प्रभु, मुझे तो अपनी माया से दूर रखिए, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने काफ़ी उन्हें समझाया और सब साधु संतों ने समझाया। उसके बाद में वे माने हैं कि भाई हाँ ठीक है, मैं धरती पर जाता हूँ, लेकिन प्रभु अपनी माया को मुझसे दूर रखिएगा और मुझे अपनी भक्ति से दूर न करना। तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें यहाँ धरती लोक पे कलयुग में भेज दिया। वही वाल्मीकि जी जो थे वे तुलसीदास जी का रूप लेकर इस संसार में आए। तो हम रामायण शुरू करने से पहले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र आइए सुनते हैं और समझते हैं कि रामायण में क्या लिखा है उनके चरित्र के बारे में। छोटा सा चरित्र है लेकिन बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विचारणीय योग्य है। तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। जब रामोपासक कृष्णोपासक परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपनी धर्मज्ञता और भगवान की प्रसन्नता मानते थे, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा ने दुखियों का दूर करने के लिए और उनको अधिक सुखी बनाने के लिए और उस धर्म विरोधी ज्वाला को शांत करने के लिए धर्म जिज्ञासियों को मार्ग दिखाने तथा वर्तमान और भविष्य के युवकों एवं उदार चेताओं को देखने, सुनने, चिंतन करने और अनुभव करने की योग्यता देकर उन्हें उत्साहित एवं धार्मिक बनाने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को नरलोक में भेजने का निश्चय किया। तो देखिए रामायण में लिखा है तुलसीदास जी के द्वारा। ये मैं गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण को ही पढ़ रहा हूँ और वही पढ़ता हूँ हमेशा, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से लिखा होता है। हर धर्म ग्रंथ उन्होंने बनाए हैं। तो उसमें कहा गया है, देखिए कि धर्म के पुरुषों के बीच में भी मतभेद होने लग गए थे।
और एक कृष्ण उपासक होता है, एक राधा का उपासक होता है, एक हनुमान जी का उपासक होता है, कोई राम का उपासक होता है, कोई विष्णु का उपासक होता है, कोई शंकर का उपासक होता है। और इनमें भी आपस में कई बार मतभेद हो जाते हैं कि भाई मैं तो राम उपासक हूँ, राम की भक्ति तो इसी तरह होनी चाहिए। मैं कृष्ण उपासक हूँ तो मैं हरे कृष्ण हरे राम का ही जाप करूंगा। मैं राधा रानी को प्यार करता हूँ, राधा रानी का उपासक हूँ तो मैं तो राधा 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 का ही नाम जपूंगा। और इसमें लेकर भी आपस में कई मतभेद होते हैं। उस समय भी कई मतभेद हो रहे थे, 16वीं शताब्दी की ये बात है। और कलयुग में इसके साथ साथ, इन मतभेदों के साथ साथ पाप भी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। मुगलों का राज्य था, समझे ना, कई जगह पर कई पाप होते थे, कई अधर्म होते थे। तो प्रभु विष्णु जो है वो तो हमेशा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे भक्त वत्सल हैं, भक्तों को प्रेम करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देखिए गीता में भी भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी युग युग में जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धरती अधर्म और पाप के बोझ तले दबती जाएगी और धर्म का नाश होगा, तब तक भगवान आएंगे। लेकिन भगवान को हर समय तो आ नहीं सकते हैं, और हर समय उनके आने की अगर जरूरत पड़ी तो हमारे जैसे भक्तों का और हमारे जैसे धर्म गुरुओं का संसार में होने का फायदा क्या। जब भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, धर्म गुरुओं को भेजते हैं, चाहे वे सनातन धर्म के धर्म गुरु हो, चाहे वे इस्लाम धर्म के धर्म गुरु हो, चाहे वे क्रिश्चियन धर्म के धर्म गुरु हो, हर धर्म गुरु का कर्तव्य एक ही है कि संसार के जीवों को धर्म के मार्ग पर चलने का सही मार्ग बताए। धर्म यानी कोई जाति मजहब नहीं है। धर्म का मतलब कोई कास्ट, क्रीड, रेस, कल्चर नहीं है। धर्म कोई रिलीजन नहीं है। धर्म तो कर्तव्य परायणता है। और मेरे हनुमान जी ने मुझे शिक्षा दी है, उन्होंने मुझे गुरु बनकर सब कुछ सिखाया है। और मेरे कृष्ण साक्षात हमेशा सदैव मेरे साथ रहते हैं। मेरे कृष्ण ने भी कहा कि धर्म का मतलब कर्तव्य परायणता। गीता में चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने 18 अध्यायों में एक ही बात कही है कि अपने धर्म का पालन करें। और धर्म का पालन करने का अर्थ होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने कर्म को सही तरह से करना, उसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना, किसी को पीड़ा न देना, कष्ट न देना, झूठ न कहना, हमेशा किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखना। यही तो कर्तव्य परायणता है। अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनसे प्रेम करना, उनका आदर करना। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, ऐसे माता पिताओं को आप छोड़ छोड़कर कैसे जा सकते हो। आपका तो फर्ज बनता है आप उनके साथ रहें, उनका ध्यान रखें, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कष्ट न हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कई पाप संसार में बढ़ गए। तो भगवान ने निश्चय किया कि भाई इस पाप का निवारण करने के लिए और ये जो मतभेद हो रहे हैं अलग अलग धर्म गुरुओं में, इसको दूर करने के लिए मुझे मेरे अटल भक्त जो परम भक्त हैं उन्हें भेजना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने निश्चय किया कि और कोई नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी को जो है नर्क लोक में यानी नर लोक में भेजा जाए, इस धरती लोक में भेजा जाए। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा और वाल्मीकि जी ने शतकोटि रामायण की रचना की। देखिए वेदों का जो रचयिता है वो तो ब्रह्मा जी हैं और वाल्मीकि जी ने शतकोटि रामायण की रचना की। पुनीत वेदों में जिस पर तत्व का सूक्ष्म वर्णन है उसका आख्यान रामायण में बहुत रूपेण है। महाराज दशरथ की शशांक पूर्ण वेद है और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी प्रणव के स्वरूप हैं। इसी अभिप्राय से को लक्ष्य करके महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायण का निर्माण किया। फिर भगवान ने अवतार लेकर उसी के अनुसार पवित्र लीला का विस्तार किया और भगवान शिव जी ने त्रिलोकी में शतकोटि रामचरित्र का वितरण करके सार तत्व श्री राम नाम को स्वयं ग्रहण किया। फिर उसी श्री राम नाम का प्रतिपादन शिव रूप श्री हनुमान जी ने ही किया। तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण प्रथम लिखी
उस रामायण में उन्होंने राम जी के जीवन का सारा चरित्र वो लिखते गए। जैसे जैसे वो लिखते गए, जैसे जैसे उन्होंने रामायण में रामचरित्र को लिखा, उसी तरह से भगवान के जीवन में वो घटनाएं घटी। और प्रभु विष्णु ने जब अवतार लेकर इस संसार में आए तो उनके सारे जीवन में वही घटना घटी, वही चरित्र हुआ जो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के रूप में लिखा। यमुना के किनारे दूबे पूर्वा एक ग्राम था। अब कथा शुरू होती है तुलसीदास जी महाराज की। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि रामायण में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। जितनी बार आप पढ़ेंगे इसे, उतना आपको ज्ञान का लाभ होगा, उतनी आपको भक्ति मिलेगी। हर शब्द में, हर वाक्य में इतना ज्ञान है कि आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया ज्ञान, नई भक्ति मिलेगी। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। यमुना के किनारे दूबे पूर्वा एक ग्राम था। ये 16वीं शताब्दी का बात है। वर्तमान बांदा जिलांतर्गत रामपुर नगर के राजगुरु, जो पराशर गोत्र के सरयू पारिण ब्राह्मण थे, निवास करते थे। तो वहां पर एक ब्राह्मण राजगुरु थे, वो निवास करते थे। उनका नाम आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। तो वो जो ब्राह्मण थे उनका नाम था आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम हुलसी। आत्माराम जी की धर्म पत्नी के गर्भ से संवत 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनका पहला नाम राम बोला था। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इससे सुकर क्षेत्र के निवासी साधु श्री नरसिंह दास जी के हाथ यह रहने लगे। तो बाल्यावस्था में ही तुलसीदास जी के माता पिता चल बसे। और ये बाल्यावस्था में अब कहाँ रहते हैं, तो ये जो श्री नरसिंह दास जी थे वहाँ उनके यहाँ रहने लगे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। साधु संगति से इनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो गया। तब महात्मा नरसिंह दास जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और उपदेश करने लगे। देखिए सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना सत्संग होता है उतना हमारा जीवन और अच्छा बनता है। तो तुलसीदास जी भी साधु संग में रहते थे और नरसिंह दास जी ने देखा कि तुलसीदास जी में भी राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। तब जाकर उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश देने लगे। तो नरहरिदास की छत्र छाया में तुलसीदास जी पले, बचपन से लेकर बड़े होने तक, और शिक्षा प्राप्त करने लगे। माघ सुदी पंचमी संवत 1561 शुक्रवार के दिन बाबा नरसिंह दास जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार श्री अवधपुरी में सरयू तट पर किया। कहाँ पर किया? श्री अवधपुरी में सरयू के तट पर बाबा नरसिंह दास जी ने तुलसीदास जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया 1561 संवत में, यानी 1554 से 1561, करीब 7 वर्ष की आयु में। आचार्य ने गायत्री और गुरु ने श्री राम महामंत्र की दीक्षा दी और इनसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करने को कहा। तो गोसाई जी ने बहुत शुद्ध उच्चारण किया, सुनने वाले दंग हो गए। यज्ञोपवीतादि संस्कार करके गुरु शिष्य काशी पहुंचे और वहां से सारे संस्कार होने के बाद वे काशी पहुंचे। यहाँ शेष सनातन नाम के एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। उन्होंने महात्मा नरहरि जी से कहा, हे मुनिवर, आप इस शिष्य को मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपनी संपूर्ण विद्याएं सिखला दूं, अर्थात वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण और काव्य आदि की समस्त शिक्षा दूंगा और यह आपकी कीर्ति को उज्जवल करेगा। तो वो जो ब्राह्मण थे काशी में, उन्होंने नरहरि दास जी से तुलसीदास जी को मांग लिया। मुनिवर नरहरि जी प्रसन्न हो गए और चित्रकूट चले गए। तुलसीदास जी काशी में 15 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते रहे। 7 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु तक विद्या गुरु की इन्होंने भरपूर सेवा की। उसके थोड़े ही दिन बाद आचार्य शेष सनातन जी का स्वर्गवास हो गया। तो कुछ दिनों बाद ही आचार्य जी का स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास जी विधि पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके आचार्य ऋण से मुक्त हो अपनी जन्मभूमि को चले गए और उनकी जन्मभूमि में वापस लौट आए। बंधु बांधव एक तपस्वी के शाप से नष्ट हो गए थे। यहाँ एक भाट के मुंह से कुल विध्वंस का सारा समाचार सुना, बहुत दुखी हुए। जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि किसी के श्रापवश इनका पूरा परिवार जो है वो समाप्त हो गया और कोई भी नहीं बचा। वे काफी दुखी हुए। अनंतर उन्होंने विधि पूर्वक दान दे सबका श्राद्ध किया और पिंड दान दिया। उसी स्थान में रहकर रामायण की कथा कहते हुए जीवन बिताने लगे। तो रामायण की कथा
तो पहले से है, त्रेता युग से चली आ रही है। उसी कथा को वो कहते और कहते हुए अपना जीवन बिताने लगे। गोस्वामी जी का जो विवाह है, जब विवाह योग्य हुए तो 13 संवत 1583 गुरुवार के दिन उनका विवाह हुआ। अब भार्या के साथ रहते हुए विषय सुख की वृष्टि होने लगी। तो देखिए, कलयुग में आए, जीवन में आए, गृहस्थ बचपन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सारी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की और सब शिक्षा ग्रहण करके फिर रामायण की कथा कहते सुनने लगे। अपने परिवार को भी मोक्ष की ओर बढ़ सके, इसलिए उनका पिंडदान आदि इत्यादि श्राद्ध आदि वगैरह सब करके फिर वे राम कथा कहने लगे। और जब इनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में विषय भोग में ये रहने लगे। एक बार तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ गई। सास यानी उनकी मदर इन लॉ। अब तुलसीदास जी की मदर इन लॉ बीमार पड़ी, भाई सास बीमार पड़ी तो बहू मतलब बेटी तो जाएगी अपनी माता को देखने के लिए। उनका साला बुलाने आया तो स्त्री भाई को साथ लेकर मैके चली गई। आप अकेले घर रहना नहीं चाहते थे, अतः यमुना पार करके ससुराल चल पड़े। और तुलसीदास जी अकेले नहीं रहना चाहते थे तो यमुना पार करके ससुराल चल पड़े। अब भाई अकेले नहीं रहना चाहते थे का तात्पर्य ये है कि उनका भी अपनी पत्नी से प्रेम अधिक था। और भगवान की माया जो है, विष्णु भगवान की, वो तो किसी को नहीं छोड़ती, सबको व्यापती है, तो वो उन्हें भी व्यापी थी। तो वो पत्नी के पीछे पीछे नदी पार करके ससुराल चल पड़े। और वहां पहुंचकर अर्धरात्रि के समय बहुत चिल्लाकर सबको जगा दिया। अर्धरात्रि के समय पहुंचे, देखिए, और सबको जगा दिया। तब पति का शब्द सुन स्त्री किवाड़ खोलकर हंसती हुई बोली। और उनकी पत्नी ने जब सुना कि भाई मेरे स्वामी यहाँ आ गए हैं, तो उन्होंने हंसकर किवाड़ खोला और चिल्लाकर बोली, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ। चिक चिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। चिक चिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति। अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति। तैसी जो श्री राम मह होत न तव भव भीति। तैसी जो श्री राम मह होत न तव भव भीति। बड़ा ज्ञान भरा व्याख्यान था ये, जो उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी से कहा। और ऐसे वचन सुनकर तुलसीदास जी तो चकित हो गए। भाई अर्थ क्या है? लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, कि हे तुलसीदास जी, हे स्वामी, आपको लाज नहीं आती है? दौरे आयो साथ, आप तो मतलब मेरे पीछे पीछे मेरे साथ भी हो लिए, ससुराल भी पहुंच गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। ऐसे प्रेम को धिक्कार है, मतलब इतना भी आप इंतजार नहीं कर सकते, अपने आप को वश में नहीं रख सकते हैं। मैं क्या कहूँ नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति। ये जो मेरा देह है, ये मेरा जो शरीर है, ये अस्थि और चर्ममय है, मतलब मांस और मज्जा और अस्थि से अस्थि का शरीर है। इसमें जितनी प्रीति है आपकी, ये ऐसी प्रीति जो है, तैसी जो श्री राम मह होत न तव भव भीति। ऐसी प्रीति अगर आपने राम में रखी तो भवसागर से पार हो जाएंगे आप। जैसा प्रीति आपने ये अस्थि और मर मंजर के शरीर में रखी हुई है। स्त्री के वचन गोसाई जी के हृदय में बाण की तरह लगे। वे उल्टे पांव वहां से लौट पड़े और काशी आकर विरक्त हो गए। उनके जो चेतना के पटल हैं वो इस प्रकार खुले कि उन्हें समझ में आ गया कि अरे मैं क्या करने आया था संसार में और क्या कर रहा हूँ। मैं तो हरि के माया में लिप्त हो गया और हरि को ही भूल गया। मुझे तो राम नाम का जाप करना है। तो वे तुरंत के तुरंत वहां से निकले और काशी पहुंचे और काशी पहुंचकर वे विरक्त हो गए। विरक्त होने का अर्थ है उन्हें उनके चेतना के पटल खुले और उन्हें ज्ञान आया कि भाई मुझे क्या कार्य करना है, धर्ममय जीवन जीना है, अपना कर्म करना है और लोगों में भक्ति का प्रचार करना है, ज्ञान देना है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। ये मुझे जीवों को सिखाना है और बताना है, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। और ऐसे तुलसीदास जी काशी में जाकर बस गए। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि तुलसीदास जी जब काशी जाकर बस गए तो काशी में क्या क्या हुआ और कैसे उनका जीवन बीता।
गोसाई जी विरक्त हो अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट आदि तीर्थों में भ्रमण करने लगे। काशी में शौच के लिए प्रतिदिन गंगा पार जाया करते थे और लौटते हुए लोटे में बचा जल एक बबूल के वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। एक दिन उस जल से तृप्त होकर गोसाई जी के समक्ष आकर बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। गोसाई जी ने कहा, राम जी का दर्शन करा दो मुझे तो मैं तुम्हें मान जाऊं। अब देखिए किससे कह रहे हैं, प्रेत से कह रहे हैं कि भाई राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है, पर एक उपाय बतलाता हूँ। अमुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। तो उस प्रेत ने कहा भी कहीं एक मंदिर है, वहां पर रामायण जी की कथा होती है। वहां एक मनुष्य मैला कुचैला कपड़ा पहने कोड़ी के रूप में सबसे पहले आता है। और जहाँ रामायण होती है वहाँ एक मनुष्य मैला कुचैला कपड़ा पहने कोड़ी के रूप में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो कोड़ी के रूप में आते हैं और सबसे पीछे जाता है वही हनुमान जी है। तुम उनके चरण पकड़ना और दर्शन करा देंगे वो तुम्हारे राम जी से। अब इसमें रामायण में लिखा हुआ है मैला कुचैला कोड़ी के रूप में सबसे पहले जो आते हैं वे हनुमान जी है। तो भक्तों, मैं आपको बताऊंगा, मेरे जीवन में ही नहीं, यहाँ संसार में रहने वाले कई भक्तों के जीवन में आपने देखा होगा हनुमान जी तो यही है ना, क्योंकि 7 स्तंभ हैं इस धरती पर जो यहीं पर विराजमान है। इस धरती में धर्म की स्थापना करने के लिए उन 7 स्तंभों में से एक हनुमान जी महाराज है जो इस धरती पर रहते हैं। उनके अलावा मार्कंडेय ऋषि हैं, अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य जी हैं, समझे, विभीषण जी हैं और बलि हैं। तो ये सारे 7 महापुरुष, महाभक्त, भगवान के परम भक्त, इनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि भाई धरती पर धर्म की स्थापना रहे, इसलिए आपको धरती पर ही रहना है। तो हनुमान जी महाराज तो जहाँ जहाँ रामायण होती है वहाँ आते हैं और ऐसे ही रूप में आते हैं और परीक्षा भी ले लेते हैं कई भक्तों की कि भाई आप किसी कोढ़ी को, किसी रोगी को देखकर आप कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान ने कहा, भेद न करिए, सब में एक रूप, एक राम को देखिए, एक हरि को देखिए। हर भक्त जो है, हर जीव जो है वो प्रभु का अंश है और प्रभु के प्यारे हैं। तो हमें भी सबके साथ प्रेम भाव से पेश आना है। तो इस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि भाई वहाँ जाओगे तो वहाँ वो जो मिलेंगे तुम्हें वही हनुमान जी है, जाके चरण पकड़ लेना जोरदार। और हनुमान जी के जब चरण पकड़ोगे जोरदार तो वो आपको राम के दर्शन तो जरूर करा देंगे। तो तुलसीदास जी भी, गोसाई जी बोले, वाह, ये तो भाई बड़ी बात हुई, हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। अब गोसाई जी उस मंदिर में गए और हनुमान जी के पांव पर गिर पड़े। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा जाओ, चित्रकूट में दर्शन होगा, इसके विषय में ये दोहा प्रसिद्ध है। तो हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट में तुम्हारा दर्शन हनुमान जी, राम भगवान से हो जाएगा। और उसके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है, वो कहावत आप सबको पता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। यानी चित्रकूट के घाट पर संतों की इतनी भीड़ भरी हुई है, संत आ रहे हैं, जा रहे। अब संत का मतलब साधु संतों से नहीं है, हर वो जीव संत है जो अपना जीवन धर्ममय बनाकर कर्म मार्ग से चलता है और कर्म करते रहता है। शुद्ध चित्त वाला जो जीव है वो स्वयं संत है, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहा हो। तो वहाँ इतनी भीड़ और वहाँ पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और तिलक देत रघुबीर। अब ये कथा क्या थी भाई, तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन कैसे हुए? तो हनुमान जी का आदेश ले गोसाई जी चित्रकूट चले गए। कथा के अंत तक बने रहिए, तभी तो आपको कथा का सार समझ में आएगा और कथा क्या हो रही है ये समझ में आएगा। बड़ी लुभावनी है। तुलसीदास जी चित्रकूट गए। एक दिन चित्रकूट के वन में घूम रहे थे कि एक हरिण के पीछे 2 सुंदर राजकुमार राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए घोड़ा दौड़ाते जाकर देखकर गोसाई जी मोहित हो गए। तो हरिण के पीछे 2 सुंदर युवकों को देखा, राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए घोड़ा दौड़ाते जाते देखकर हनुमान जी ने जाकर पूछा कि कुछ देखा गोसाई जी से? गोसाई जी ने कहा, हाँ, 2 राजकुमार घोड़े पर चढ़े एक हरिण के पीछे गए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, वे ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं। गोसाई जी ने दोनों मूर्तियों का ध्यान हृदय में धारण किया
इसी प्रकार एक दिन वन में फिरते हुए रामलीला देखी। उस समय श्री राम जी लंका जीत विभीषण को राज्य दे सीता लक्ष्मण हनुमान आदि सहित अयोध्या जी को लौट रहे थे। लीला समाप्त होने पर तुलसीदास जी लौटे। तब ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी के मिलने पर गोसाई जी ने कहा, चलो आपको भी दिखला दें। वहां गए तो चिन्ह तक नहीं दिख पड़ा। गोसाई जी को हनुमान जी की बात स्मरण हुई। उन्होंने कहा, हमको दर्शन तो हुआ परंतु हम भूले ही रहे। यह समझकर तुलसीदास जी बहुत उदास हुए और रोते रोते सो गए। स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, कलयुग में किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता राम जी का और भगवान का, पछताओ मत, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन की तो संभावना नहीं है। तो उठो और भगवान की सेवा करो, तुम महान भाग्यशाली हो जो तुमको दर्शन हुआ। यह सुन गोसाई जी का चित्त शांत हुआ। अयोध्या में गोसाई जी फिर जाकर रहने लगे। वहां इन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस रामायण बनाना आरंभ किया और इसका प्रमाण भी यहाँ दिया हुआ है। संवत 1631 करो कथा हरिभक्त धरी सीसा, नवमी भौमार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो अवधपुरी में ये चरित उन्होंने लिखा। पूरा अरण्य कांड भी न बना पाए थे। इसी बीच वैष्णवों से कलह हो जाने के कारण काशी में आकर निवास किए। तो अरण्य कांड तक पहुंच भी नहीं पाए थे अभी लिखते हुए, तो वैष्णव जनों से कलह हो गई तो काशी में आकर निवास करने लगे। परंतु काशी जी में आतताइयों ने उन्हें बहुत तंग किया काशी जी में, और उनके साथ चोरी ठगी बेईमानी मारपीट तक कर डाले। परंतु संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबई करी करनी, प्रकट करके उन्होंने दिखला दिया और दुष्टों को हार खानी पड़ी। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि संतों को चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन वे परहित के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं और परहित के लिए ही जीवन जीते हैं। ऐसा ही एक संत होता है जैसे उसे जीवन जीना होता है। तो काशी जी में गोसाई जी के 4 मुख्य स्थान प्रसिद्ध हैं। 80 यानी तुलसी घाट, गोपाल मंदिर, प्रहलाद घाट और संकट मोचन हनुमान। काशी में हनुमान जी की 12 मूर्तियां गोसाई जी ने स्थापित की। 12 मूर्तियां। गोसाई जी का पहला निवास स्थान काशी में हनुमान फाटक मोहल्ले में था। यवनों के उपद्रव से गोसाई जी वहां से उठकर गोपाल मंदिर आए। वहां से भी वल्लभ कुल वाले गोसाइयों से विरोध हो जाने पर 80 आए और मरण पर्यंत वहीं रहे, 80 में रहे। रामचरितमानस बनाते समय अनेक स्थान पर हनुमान जी इनके सहायक हुए। तुलसीदास जी की कविता से मालूम पड़ता है कि वे एक क्रोधहीन, सहनशील, संतोषी और शांति प्रिय ब्राह्मण थे। हमने यहाँ अति संक्षेप में गोसाई जी का जीवन चरित्र लिखना उचित समझा है। तुलसीदास जी संस्कृत साहित्य एवं हिंदी साहित्य के भी विज्ञ थे। उत्तरकांड में गोसाई जी ने ईश्वर स्वरूप का वर्णन किया है, यथा सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। जब गोसाई जी की चर्चा चारों ओर फैल गई, तब काशी के पंडितों ने शंकर मतानुयायी श्री मधुसूदन सरस्वती से जाकर कहा कि तुलसीदास जी की बड़ी प्रशंसा हो रही है। तब उक्त दंडी स्वामी ने गोस्वामी जी को धन्यवाद देकर यह श्लोक पढ़ा कि आनंद कानने हास्यम जंग मस्तुल सितरुहा कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस श्लोक का अनुवाद काशीराज महाराज ने किया। तुलसी जंगम तरु लसे आनंद कानन खेत कविता जाकी मंजरी राम भ्रमर रसले। यानी आनंद कानन अर्थात काशी में तुलसी का एक चलायमान वृक्ष है, उसकी श्रेष्ठ कविता रूपी मंजरी है और वह श्री राम स्वरूप भ्रमर से भूषित है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि कई कल्प हुए और हर कल्प में कई चतुर्युगी होते हैं, इसलिए हर चतुर्युगी में जो प्रभु की लीला होती है उसमें कुछ ना कुछ भेद तो होता है और चेंज होते रहता है। और उसी के अनुसार तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण जी के दर्शन कैसे प्राप्त हुए, ये भी चित्रकूट के जो घाट का मैंने आपको बताया था श्लोक, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। इसमें हनुमान जी ने कहा था, जब तुलसीदास जी रो रो कर उदास हो गए कि भाई प्रभु की तो दर्शन नहीं हो पा रहे, तो आप दर्शन कराइए। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह आप जाकर चित्रकूट के घाट पर बैठ जाना।
और चित्रकूट के घाट पर जब आप बैठ जाओगे तो वहां आप जितने भी संत आए, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको सबको आप तिलक करते रहना। तुलसीदास जी कहे कि ठीक है, तिलक तो कर दूंगा, लेकिन इससे राम जी के दर्शन कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपको तिलक करे तो समझ जाना वही है तुलसी, वही है श्री राम, वही है लक्ष्मण जो आपको तिलक करे। तो तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और जाकर सवेरे सवेरे वहां बैठ के और चंदन घिसते जा रहे हैं और सबको चंदन लगाते जा रहे हैं, सब चंदन घिसते जा रहे हैं, चंदन लगाते जा रहे हैं। और ऐसे घिसते घिसते राम नाम में वो एकदम लीन हो गए और उनकी भक्ति में डूब गए और सबको चंदन लगाते जा रहे थे। तो उतने में ही दो सुंदर सुकुमार वहां से आए, उन्हें भी तुलसीदास जी ने चंदन लगाया और टीका किया और वे भी तुलसीदास जी को टीका कर गए। लेकिन तुलसीदास जी तो फिर प्रभु की माया में और भक्ति में डूबे हुए थे। और ये देखकर हनुमान जी बोले, लो भाई, मेरे इस भक्त को राम के दर्शन कैसे कराओ? तो हनुमान जी ने तोते का रूप लिया उस समय, और तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी को साइन देते हुए, सिंबल देते हुए कि देखो हरि आ गए हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। और तुलसीदास जी जागे, अरे ये तो मेरे रघुबीर है, और जाकर तुरंत भागे और भागकर रघुबीर के चरणों में गिर पड़े और गिरकर उनको प्रणाम किया और प्रभु के दर्शन इस प्रकार तुलसीदास जी को हुए। सो तुलसीदास जी का ये जो चरित्र है, ये इतना पावन चरित्र है, जितना कहा जाए उतना कम है। श्री तुलसीदास जी ने मनुष्य का चरित्र न लिखने का प्रण किया था, इसी कारण उन्होंने अपना परिचय नहीं लिखा और कहीं कहीं जो अपने चरित्र का आभास मात्र दिया भी है तो उसमें अपनी दीनता और हीनता का ही वर्णन किया है। इति श्री तुलसीदास जी का जीवन चरित्र इसी प्रकार समाप्त होता है और यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन चरित्र समाप्त हुआ और हम धन्य हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये सूक्ष्म रूप की रामायण हमें मिली। मैंने आज आप सारे भक्तों को तुलसीदास जी का चरित्र सुनाया। इसको सुनाने में, इसे कहने में और गाने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आइए मेरे साथ श्री राम जय राम का 2 मिनट का कीर्तन करते हैं और आज की कथा का यहीं पर अंत करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी को रिझाइए, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 मेरे राम राम राम। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलो जय राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।